जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे की ओर से पिछले कुछ दिनों से दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, वाल्मीकि नगर वासियों को खुश रहने का पूरा मौका दिया है। यानी जब से अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की बात हुई है तब से ही यहाँ के लोगों के लिए एक उत्साह का माहौल बन गया है। सब लोग अब बस अमृत भारत का इस रेलखंड पर दौड़ता हुआ देखना चाहते हैं। बीते कुछ दिनों से इतनी तेजी से इस खबर को फैलाई गई है और रेलवे ने भी इस तरह से एक्शन लिया है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग अब और इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों का जो सूखा है इस रेलखंड पर वो अब भरता हुआ दिखाई दे रहा है, मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जो है कि यहाँ पर खुशी का भी माहौल है। लेकिन फिर भी ये क्या सबूत है कि अमृत भारत एक्सप्रेस इसी रेलखंड पर चलेगी, क्योंकि जब तक टाइम टेबल नहीं आएगा लोगों के मन में ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि इस रेलखंड पर यह ट्रेन कैसे चलेगी और इस पर भरोसा दिलाने का प्रयास भी करेंगे। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बिल को जरूर सही ऑल कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि यह ट्रेन सचमुच में दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज वाया सिकटा होते हुए गोरखपुर के रास्ते जाएगी? तो इसका आंसर है हाँ। इसका जवाब है हाँ, इसलिए क्योंकि कई सारे रिपोर्टों के मुताबिक और कई सारे मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तो ये सब देख सकते हैं खबरें जो पिछले कई दिनों से हैं। इसमें जो है कि ये ट्रेन दरभंगा से अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने को लेकर के जो तैयारियां चल रही थी उसको अब संपन्न कर लिया गया है। जैसे ट्रायल वगैरह लेना था वो सब कंप्लीट कर लिया गया है। अब जो है कि काम बाकी है समय सारणी बनाने को लेकर के, तो उसमें भी अधिकारी जुट गए हुए हैं और अपना समय सारणी बनाने को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। दरभंगा से ये नई दिल्ली के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस की जो रेक है वो इस रेलखंड पर पहुंच चुकी है और इसका जो कि सूचना ठीक पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत समस्तीपुर डिवीजन के अंतर्गत जो DRM है उन्होंने दिया है। और उनके मुताबिक यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि समस्तीपुर रेल मंडल को रैक मिल गया है। अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी, इससे इस रूट पर जाने वाले लोगों को एक बेहतर सुविधा मिलेगी। और साथ ही फिलहाल उद्घाटन की तिथि तय नहीं की गई है, जल्द ही इसके उद्घाटन की तिथि भी तय कर दी जाएगी। तो ये समस्तीपुर रेल मंडल का कहना है, समस्तीपुर DRM का कहना है और उनको रैक मिल गया है। तो इसका सबूत है और ये 100% कन्फर्मेशन के साथ भी बोल सकते हैं कि अब इस रेलखंड को अब ये नई ट्रेन जरूर से मिलने वाली है। और ये रेलखंड अब तैयार है, पूरी तरह से फिट है, तैयार है ये अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने को लेकर के। और इस रेलखंड पर यह दौड़ती हुई बहुत ही जल्द दिखाई देने वाली है। इस महीने का इंतजार कर लीजिए और इसी महीने में ये ट्रेन दौड़ती हुई दिखाई देगी। और किस तरह से इसका टाइम टेबल बनाया जाता है, सुबह में ये ट्रेन चलती है। अगर मान लीजिए 8 बजे करीब ये ट्रेन रवाना होती है, जैसे बिहार संपर्क क्रांति चलती है उसी के समानांतर अगर इसका भी डिपार्चर होता है तो ये तो खैर जाती है समस्तीपुर रास्ते, बिहार संपर्क क्रांति ये जाएगी सीतामढ़ी के रास्ते। तो 8 बजे करीब ये रवाना होती है दरभंगा से, तो सीतामढ़ी 9 बजे और वह रक्सौल होते हुए गोरखपुर तक पहुँचते ये ट्रेन अमूमन 6 घंटे लगती है। आप देखना है इस ट्रेन से कितने देरी में पहुंचाती है गोरखपुर तक। उसके बाद से किस प्रकार से समय सारणी होता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात है स्टॉपेज किस प्रकार से दिया जाता है इस ट्रेन का। कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जैसे कि जनकपुर रोड, बैरगनिया, सिकटा को भी जरूर से इसमें सम्मिलित करना चाहिए, वाल्मीकि नगर, इन सब जगहों को जरूर से रेलवे को सम्मिलित करना चाहिए इन स्टॉपेज में। अब देखना होगा कि समय सारणी आता है तो किस प्रकार से इसका टाइम टेबल बनाया जाता है, साथ ही स्टॉपेज पर भी ध्यान रहेगा। तो ये पूरी तरह से कंफर्म है और पूरी तरह से अप्रूव है कि ये ट्रेन इसी रास्ते से होकर जाएगी। तो अब उम्मीद है कि आपको इस छोटी सी वीडियो में संपूर्ण जानकारियाँ मिल चुकी होगी। यदि आपके पास कोई प्रश्न है और हाँ ट्रेन से संबंधित और स्टॉपेज से संबंधित कोई भी जानकारियाँ हो तो अपनी राय भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से किसी अन्य वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।